इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। निगम कमिश्नर के तबादला हुए 20 दिन से अधिक हो गया है। स्थायी कमिश्नर न होने से नगर निगम के हाल बेहाल होते नजर आ रहे हैं। वहीं शहर में निगम व्यवस्था दम तोड़ रही है। हाल ही में अपर कलेक्टर को नगर निगम कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार मिल जाने के बाद खजाने में चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि और राजस्व वसूली का आंकड़ा भी प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके बावजूद निगम कर्मियों को 3 माह से भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में वेतन की राह देख रहे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस मामले में ना तो शहर सरकार आवाज उठा रही है, ना ही विपक्ष सरकार। शहर में बीते 1 साल में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं। यह खुलासा एक सर्वे के दौरान हुआ, जिसमें अवैध कॉलोनियों की एक लंबी लिस्ट सामने आई है, जिसके बाद राजस्व अधिकारियों ने सभी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। सर्वे के बाद अधिकारियों के पास चौंकाने वाले आंकड़ा में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी लोनिया करबल और खजरी में काटे जाने का मामला सामने आया है, जिसमें खजरी में 33 और लोनिया में 19 अवैध कॉलोनियों की सूची सौंपी गई है। जबकि खजरी के अलावा मोहरली, इमली खेड़ा, परतला के पास भी बड़े पैमाने पर कॉलोनियां विकसित की गई हैं। आपूर्ति विभाग के जांच दल द्वारा आज 2 संस्थानों से 42,744 रुपये के 19 गैस सिलेंडर्स जब्त किए गए, जिसमें अवैध रूप से संग्रहित घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल स्टॉक की जांच की गई। जांच के दौरान जुन्नार देव के दमुआ नगर के महावीर सिंह ठाकुर से 24,200 रुपये के 11 और हर्रई के ग्राम बटका खापा के हरिराम बारसिया से 18,544 रुपये के 8 गैस सिलेंडर्स जब्त कर कार्रवाई की गई। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले जिला अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर सीएम हेल्पलाइन शिकायत और जन आकांक्षा पोर्टल पर लंबित समय सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। शीलेंद्र सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को समय सीमा के प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करने और अपने विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायत को विस्तृत जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। यातायात विभाग को मिल रही शिकायतों के बाद आज बिना परमिट की चल रही गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। कार्रवाई के दौरान 10 से अधिक गाड़ियों पर 30,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई और वाहन मालिकों को समझाइश देकर छोड़ा गया। हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ टैक्सीज परमिट में नहीं होने के बावजूद भी प्राइवेट गाड़ी जो है
वो नागपुर के लिए टैक्सी परमिट में चलाई जा रही है। इन्हीं गाड़ियों पे अभी हमने पकड़ करके यहाँ बुलाया है, अभी उन पर कार्रवाई के लिए बुलाया है, अब तक कार्रवाई की जा रही है। 21 दिवसीय राम महोत्सव के तहत राम भक्तों ने 4 करोड़ 31 लाख बार राम नाम पत्रक लिखकर भरे थे, जिन्हें सीता राम नाम बैंक में जमा कर दिया गया है। राम नाम बैंक की पासबुक में 4 करोड़ 31 लाख राम नाम दर्ज कर दिए गए हैं। राम नाम पत्रकों को अयोध्या पहुंचाने के संकल्प को पूरा कर 6 फरवरी को अयोध्या स्थित श्री मणि रामदास छावनी सेवा ट्रस्ट में मारुति नंदन सेवा समिति को स्थायी सदस्य बनाया गया है, जिसकी जानकारी मारुति नंदन सेवा समिति के संयोजक आनंद बख्शी ने दी। 4 करोड़ 31 लाख राम नाम ये हमने राम भक्तों से लिखने का अनुरोध किया और हमें प्रसन्नता है कि हमने इस लक्ष्य को पाया। हमारा ट्रक जैसे ही अयोध्या जी पहुंचा तो सैकड़ों भक्त उन पत्रकों को शीर्ष पर रखकर, इसमें वीडियो भी है, अयोध्या जी के शीर्ष पर रखकर उन्होंने उसको राम नाम बैंक तक पहुंचाया। मणि रामदास जी की छोटी छावनी है अयोध्या जी में, वहां ये सीता राम नाम बैंक है वाल्मीकि भवन में, उसमें हमने पत्रक जमा किए और जब उन्होंने पत्रकों को देखा, उसकी व्यवस्थित उसको पैकिंग को देखा, उसके श्रद्धा भाव को उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि हम मारुति नंदन सेवा समिति को अंतरराष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक की स्थायी सदस्यता प्रदान करते हैं। ये सदस्यता उन्होंने प्रदान की। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। चौरई माचागोरा पेंच परियोजना माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन फेज 1 का कार्य पिछले 6 साल से रोका हुआ है, जिसको लेकर आज किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द रोके हुए काम को शुरू करवाने की मांग की। वहीं सुनवाई न होने पर पेंच परियोजना से वंचित 15 ग्रामों के किसानों द्वारा आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने और उग्र आंदोलन करने की बात किसानों ने कही। माचागोरा नहर का काम चालू करें, चालू करो, चालू करो, जय जवान जय किसान। पिछले 6 साल से माचागोरा पेंच परियोजना की माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट फेज 1 का काम रुका हुआ है, जिससे 15 ग्राम के किसान नहर की सुविधा से वंचित हैं। प्रशासन से बहुत बार मांग कर चुके हैं, इसलिए आज अब कलेक्टर जी को सूचना देने आए हैं कि यदि 7 दिन के अंदर हमारी मांग नहर का काम शुरू नहीं होता है तो 7 दिवस के बाद हम सभी 15 ग्राम के किसान एक साथ एकत्रित होकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने आज 8 सूत्रीय मांगों के संबंध में प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने मांग की है कि नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए और 4 साल से रुके AT-KT के रिजल्ट को जल्द से जल्द घोषित किया जाए। छात्राओं का जो रिजल्ट है 2021 में इन्होंने एडमिशन लिया था, आज 2024 चल रहा है, इनका AT-KT का रिजल्ट आज तक नहीं आया है। 4 साल में जहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना था वहाँ अभी तक उनका फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारी ये मांग है कि छात्राओं का जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए और रिजल्ट अच्छा दिया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में आज राजीव कांग्रेस भवन में बैठक कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा बूथ स्तर की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए चुनाव की तैयारी में जुटने व सक्रियता के साथ सौंपी गई और जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गंगा प्रसाद तिवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष
पप्पू यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सब एक कॉमन विषय पर मिलेगा कि पुराने लोगों को सम्मान नहीं मिलता। हमारे चाहे पार्षद हो, चाहे पूर्व सरपंच हो, हमारे जनपद अध्यक्ष हो, शहर में हमारे वरिष्ठ नेता हो, उनकी कॉमन शिकायत आती है कि हमारी पूछ वर्ग नहीं होती। तो मेरा सबसे कहना है कि आप सूची बना लीजिए कितने हमारे वरिष्ठ हैं जिनकी हमें यहाँ बुलाकर मीटिंग करनी है, कितने पूर्व पार्षद हैं। पुलिस थाना उमरेठ अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरेठ के वार्ड क्रमांक 1 बागदेव निवासी 57 वर्षीय रमेश कुमार सिंह का शव उनके ही खेत में स्थित घर में लटकता मिला। घटना रविवार दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। सोमवार को एफएसएल प्रभारी डॉक्टर अजीता जौहरी, एसडीओपी जितेंद्र जाट तथा थाना प्रभारी विजय राव माहोरे ने अपने पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। तदोपरांत शव को फांसी से उतारकर मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परासिया भेजा गया, जिसके बाद पुलिस घटना की विवेचना कर रही है।